आज के इस वीडियो में मैं जानकारी लेके आया हूं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। उसका प्रयोग आपने अपने घरों में भी देखा होगा, 3D स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, वॉल पेंटिंग्स में भी उसका प्रयोग देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पीओपी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस उभरते हुए बिजनेस में अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। उसी जिप्सम की मदद से पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी को जिप्सम प्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद कलर का बारीक पाउडर होता है जिसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे सेरेमिक इंडस्ट्री, सांचे मूर्तियां बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर पीओपी का यूज किया जाता है। हीट एंड फायर रेजिस्टेंट होने के कारण इसको घरों की छतों और दीवारों पर प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका प्रयोग फॉल सीलिंग के लिए किया जाता है। अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसका प्रयोग टिंचर, मोल्ड्स और कास्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पीओपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। जिस हिसाब से पीओपी की मांग दिनों दिन बढ़ रही है तो एक ये उभरता हुआ बिजनेस है। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो पीओपी मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हर वीडियो की तरह आज का वीडियो भी हमारा 5 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, प्रोसेस, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और मार्केट, इस सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल में हमें आवश्यकता होती है जिप्सम की। जितनी अच्छी क्वालिटी का जिप्सम आपके पास होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का पीओपी पाउडर आपका बनेगा। जिप्सम भारत में राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के अनेक जिले जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जैसे अनेक जिले हैं जहां जिप्सम की खदानें पाई जाती हैं। आप वहां से अच्छी क्वालिटी का जिप्सम लाकर पीओपी मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। ये तो हमने जान लिया कि पीओपी बनाने के लिए जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है और भारत में राजस्थान के अनेक जिलों में जिप्सम की खदानें हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसेस के बारे में, कैसे जिप्सम को पीओपी पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले जिप्सम लम्स यानी जिप्सम के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको माइन से ट्रक में भर के अपनी फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इसे कलेक्ट करके इनटेक बिन्स में डंप किया जाता है, जहां से इन लम्स को क्रशिंग मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश किया जाता है। फिर बकेट एलिवेटर की मदद से इन छोटे छोटे टुकड़ों को हीटिंग फर्नेस में फीड किया जाता है। फर्नेस में से 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एक निश्चित समय सीमा तक पकाया जाता है। इसके बाद क्रश लम्स को फर्नेस से निकालकर रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। फिर इन्हें पल्वराइजर मशीन में फीड किया जाता है, जहां इन्हें फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह आपका पीओपी पाउडर बनके तैयार है। इसके बाद पीओपी पाउडर को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बैग्स में फिल किया जाता है। उसके बाद बैग्स की सिलाई करके आपका पीओपी पाउडर मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी है। रॉ मटेरियल के बारे में जान लिया, प्रोसेस के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो हमें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कि कौन कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट हमें इस बिजनेस के लिए चाहिए। लम्प क्रशर मशीन, बकेट एलिवेटर, कन्वेयर, पल्वराइजर मशीन, बैग स्टिचिंग मशीन, वेइंग मशीन, फिलिंग मशीन और हीटिंग फर्नेस जैसे इक्विपमेंट की हमको रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही 60 से 70 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी हमको जरूरत होगी इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि पीओपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें एक छोटी यूनिट लगाने के लिए जिसका प्रोडक्ट टन 10 टन पर डे होगा, तो उस यूनिट को लगाने के लिए लगभग हमें 20 से 25 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। और ये यूनिट 10 से 12 वर्कर्स पर काम करेगी। 8 घंटे की शिफ्ट में आप 10 टन पर डे का प्रोडक्शन इस यूनिट से निकाल सकते हो।
इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोन स्कीमों का फायदा उठा सकते हो, जैसे मुद्रा स्कीम, पीएमईजीपी जैसी स्कीम के अंतर्गत आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों में आप अनुदान या सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में कि अगर आप पीओपी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी बिक्री कहाँ की जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश में जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहां पीओपी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, जहां दीवारों और छतों पर पीओपी का प्रयोग किया जाता है। फॉल सीलिंग के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है। पीओपी की मदद से बिल्डिंग को एक खूबसूरत रूप दिया जाता है। इसके अलावा सेरेमिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। उसके अलावा आर्ट इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। आर्ट इंडस्ट्री में से मूर्तियां बनानी है, 3D स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं और जो भी ढांचे या स्ट्रक्चर्स उनको बनाने हैं, उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी का यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में टिंचर, मॉड्यूल्स, कास्ट बनाने के लिए भी पीओपी का यूज किया जाता है। अगर पीओपी की डिमांड की बात करें तो अभी लगभग 50 मिलियन टन पर एनम इसकी डिमांड है और 2019 में इसका जो मार्केट था 3,880 करोड़ रुपए का मार्केट था। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का बिजनेस किस तरह में स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसका मार्केट साइज है, उसकी डिमांड किस तरह की है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।